हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत हम देख रहे हैं रीड लेवल फर्स्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट में जो 27 फरवरी को पेपर हुआ था। तो ये बी सीरीज़ का पेपर है, ठीक है। यानी जिनकी बी सीरीज रही है तो वो ओएमआर सीट की आपको कार्बन कॉपी मिली होगी, तो डायरेक्टली 1 से लेकर आप 150 तक आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चनों के क्या आंसर होंगे। जैसे शुरुआत करेंगे सीडीपी से, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये था, जेम्स ड्रीवर के अनुसार है जो प्रमाणवादी कल्पना की किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, यानी व्यवहारिक और सैद्धांतिक। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था बीएफ स्किनर से संबंधित, तो इसमें मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच में बल दिया गया किस पर, तो वो दिया गया फंक्शनल एनालिसिस, जिसे कह देंगे कार्यात्मक विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य विशेषता पूछी थी, तो ये डायनामिक होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, यानी गतिशील प्रक्रिया होती है, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें सिपेलो ऑर्डर पूछा गया था, यानी जिसे मस्तकोद्मुखी विकास बोलते हैं। पहले तो सिर का विकास होगा, फिर पैरों का। तो जिन्होंने वीपी ऑप्शन किया है उनका सही था। भट्ट के अनुसार जो शैक्षिक लब्धि निकालने का सूत्र होता है, तो गणना करने वाला सूत्र ही पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, E/C मल्टीप्लाई 100। इसमें पिछड़े बालक की विशेषता पूछी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी सी करके आए वो सही हो जाएगा। इसमें पूछा था निजी भाषण, यानी प्राइवेट, निजी को क्या कह रहा है, प्राइवेट स्पीच ही कह रहा है, तो ये वाइगोस्की से संबंधित थी, तो जो भी ए करके आए उनका सही है। इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में CCE, इसमें व्यापक का जो शब्द होता है, इस पहलू का मुख्य फोकस क्या होता है, ये पूछा था। तो इसका मतलब होता है जो बी नंबर ऑप्शन लिखा है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावार्थ सभी पहलू सम्मिलित होंगे। ये दिख रहा है ना बंदूरा, ये बांडूरा है। तो दूसरों के व्यवहार अवलोकन करके सीखना का अन्य नाम क्या है, तो ये कहेंगे विस्केरियस लर्निंग, जिसे स्थापन अधिगम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये व्यक्तित्व की जो संकल्पना है, इसमें से कौन सा संबंधित नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ऑलपोर्ट की डेफिनेशन में ये 3 शब्द शुरुआत के ABC होते हैं और डी नंबर ऑप्शन नहीं होता है, यही पूछा था। अलावान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या होगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक रह गया अन्य के व्यवहार या व्यक्तिगत लक्षणों को स्वयं अपनाने के लिए हम क्या कहते हैं, इसे आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये व्यवहारवादियों की बात कर रहा है कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार का आकार देने का प्रमुख कारक कौन सा होगा, तो वो आपका पुनर्वलन होगा। NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या रहा था, तो बच्चों के अनुभव, आवाज़ और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या रहा था, वो IR रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 नंबर हार्वर्ड गार्डन से पूछा था, इसका ऑप्शन नंबर जो बी करके आए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो बी नंबर ऑप्शन है ना ये वाला, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है, जिसे मौलिक थॉट बोलते हैं। ये जीन प्याजे की सेकंड नंबर की स्टेज है ना, प्री ऑप्शन, उसकी विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। NCERT के दस्तावेज के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें ये कहेंगे यह सुनिश्चित करना होता है कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। ये ADHD वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अधिगमकर्ता की जो भी मूलभूत क्षमता योग्यता में क्या शामिल होता है, तो हम कहेंगे जो भी शिक्षार्थी उनकी अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं या कौशल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सही, इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 1 करके आए ना उनका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जो अधिक संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी क्या शामिल होगा, तो हम कहेंगे प्रश्न पूछना, जैसे क्या आप समझ में आ रहा है, इस प्रकार का जो बी नंबर करके आए वो सही हो जाएगा। समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है, तो इसका मतलब वही दंडात्मक हो जाएगा, यानी बहिरे दंडात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है, वो राइटिंग स्केल जो करके आए ना वो सही हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। इसमें वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर जो ऑप्शन नंबर ए करके आए ना उनका सही है ये।
मास्लो की जो पदानुक्रम के अनुसार है, यानी आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार है, जो शीर्ष पर क्या है ये बताना था। तो जो उनमें आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सी नंबर करके आए ना उनका सही आत्म साक्षात्कार। नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञान आवश्यकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने वाला गणितीय मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो वो गुणा होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी करके आए उनका सही था। ये आरटी एक्ट अधिनियम पूछा था, तो इसमें क्या पूछा था कि जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए करके आए ना उनका सही हो जाएगा ये वाला। एक सेकंड रुकिएगा, जो ए नंबर करके आए ना उनकी ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें से गिलफोर्ड के अनुसार कौन सा जो भी बुद्धि की संरचना से संबंधित जो भी बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं था, तो वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जो करके आए वो सही है। पढ़े गए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई, देखिएगा हालांकि इसके आंसर ये दोनों ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप जो भी आंसर लगा के आए ना उसे मानिएगा मत, क्योंकि जब फाइनल तो नहीं, जो प्राइम आंसर की आएगी 1-2 दिन में, तो निश्चित तौर से उसमें जो आंसर होगा वो माना जाएगा। आप इसे नंबर को काउंट ना करें। जब मान लीजिएगा आपने बी नंबर ऑप्शन किया है इसमें, तो निश्चित तौर से वो नंबर बढ़ जाएगा आपका। अगर आप सी करके आए तो सी जो करके आए उनका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से इसमें से बी और सी इन दोनों को ही आप आंसर मान के चलें। और ये तो लक वाई चांस है कि बोर्ड क्या मानेगा, ठीक है। जो भी मानेगा वो कन्फर्म हो जाएगा आपको 24 या 25 मार्च को। इस क्वेश्चन का आंसर बी और सी में से कोई ना कोई एक ही होगा, ठीक है। बोर्ड क्या मानता है उस आधार पर। इसमें भाषा फर्स्ट है हिंदी, जिन्होंने भी भाषा फर्स्ट के रूप में चूज की है। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार क्वेश्चन थे, जो विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए वैष्णव हो जाएगा। इसमें से हमें वस्त्र की पर्यायवाची बताने थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय में प्रत्यय बताना था, ये हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति का मतलब होता है थकान। जातिवाचक संख्या कृषक हो जाएगी। सिंपल हिंदी में तो बहुत सिंपल पूछी थी, सन्यासी का विलोम पूछा था, ग्रस्त हो जाएगा। तल्लीन का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन हो जाएगा। परिश्रम में उपसर्ग कौन सा होगा, परि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भाषा शिक्षण के अध्यापक को, तो ऑप्शन नंबर जो ए करके आए वो सही हो जाएगा। इसमें से संज्ञा पदबंध बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगाया जा सकता है, लक्ष्य निर्धारण का मापन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजा नगर में आए किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, ये विधानार्थक। ये डेफिनेशन थी ना, जैसे सुनना बोलना पढ़ना, तो ये वाली डेफिनेशन रॉबर्ट लाडो द्वारा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकांक थी, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें कितने सोपान थे, स्टैनले और रॉस के अनुसार 4 सोपान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सेंटेंस दे रखा था, इसमें विधेय बताना था, तो जो ऑप्शन नंबर डी करके आए उनका सही है। बहुत चतुर होना आत्मसात करने वाला मुहावरा है, तो उड़ती चिड़िया के पंख, यानी सी नंबर करके आए उनका सही है। मौन वाचन के लिए उचित कौन सा होगा, तो ये होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो करके आए उनका सही है। उपचारात्मक शिक्षण वाला इसमें सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो कंप्यूटर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए उचित कौन सा होगा, इसमें से जो सी करके आए उनका सही होगा। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के आधार पर माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। तो देखिएगा बहुत सारे ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, तो आप देखो ये करके आए हैं या ये, अब ये है कि बोर्ड के आंसर मानता है उस पर डिपेंड करेगा, वो ए मानेगा या सी मानेगा। तो इस क्वेश्चन के जो भी आंसर लगा के आए हैं काउंट ना करें, लास्ट में जो आंसर की आएगी तभी करना। इसमें से ए और सी में से कोई ना कोई आंसर होगा। राजस्थान की बोली नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगी मैथिली। और ये वाली डेफिनेशन है वो हो जाएगी रायवंश से संबंधित, जो ऑप्शन ये करके आए सही है। इसमें जो विराम चिन्ह है, यानी ये जो का त्यों लिख देना इस प्रकार का, ये उद्धरण किसमें आएगा, ये उद्धरण चिन्ह में आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर्बर्ट के जो 4 पदों को पंचपदी प्रणाली में बदला था वो जेलर थे। राजस्थान की कौन सी बोली है, ढूंढाड़ी, तो इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था, इसमें बताइएगा कौन सा टेंस है, टेंस मतलब काल पूछा था, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेघर का मतलब होता है जिसका कोई घर ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द बताना था, सॉरी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं, यानी स्त्रीलिंग बताना था, तो वो आग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा, वो हो जाएगा लोग, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
जिन्होंने भी भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की थी तो उनके क्या आंसर हो सकते हैं देखिएगा। 61 में स्वधर्मी फिल इन द ब्लैंक्स, और ये वाला आएगा निधनम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा जो करके आए। यानी जिसमें 2 शब्द 3 शब्द हों और या एक पंक्ति में आंसर हो तो उसे अति लोकोत्तरात्मक प्रश्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 95 को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पंचनवति, जो ऑप्शन नंबर 1 करके आए वो सही है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में कितने सोपान थे? तो हम बोल रहे हैं पंचपदी, तो 5 ही सोपान हो जाएंगे, यानी 5 सोपान नहीं, यानी पी नंबर करके आए वो सही है। इसमें से सर्व साधन नहीं है, वो श्यामपट्ट हो जाएगा क्योंकि ये दृश्य में आता है। और देखिएगा ये करणीय में अनियर प्रत्यय और शिक्षा वदेव में अल्तन में संधि कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी जसत्व। विवाही सजाते, इसमें विभक्ति सप्तमी हो जाएगी। और इसमें हमें पूछा था विशेषण, वो हो जाएगा स्वकीयम। मातृशक्ति में समास बताना था तो इसमें हो जाएगा कर्मधार। और इसे हमें भविष्य काल लेटर लकार में परिवर्तित करना था तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन पूछा था वो लेखन में हो जाएगा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मतलब अ प्लस ऊ से मिलकर बना होता। अ का मतलब कंठ होगा और ऊ का होगा ओष्ठ, कंठोष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सी सही हो जाएगा। इसे संशोधित करना था मम परिचेताणी संति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ड सामान्य की विधि कौन सी है? अक्षर विधि। सल प्रत्याहार में ससा आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कर्णाभ्यास श्रवणम मुकिंच भाषणम, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हमें इसमें श्लोक में छंद बताना था तो उपजाति हो जाएगा। इसमें हमें विशेष पद बताना था, सरलम हो जाएगा। रमित है वो विधि लिंग लकार है। और देखिएगा सरसों में कौन सा लिंग होगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें होगी आपकी दीर्घ संधि। और इसका जो ये ना पाठ्यक्रमाश उद्देश्य यानी मूल्यांकन, तो इसका मूल्यांकन राइट आंसर हो जाएगा स धनम ददाति, तो इसका हो जाएगा स का 3 धनम दीयति, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाणी रूप भाव प्रकटन में किस कौशल उच्चते? भाषण कौशल हो जाएगा। 6:15 को हम सपात षड्वादनी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें हमें आलोकात का प्रश्न निर्माण करना था, इसमें अकस्मात हो जाएगा। और जो इंद्रिय के अनुसार है दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं इस गांव में आ गया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वामिक प्रवृत्ति से संबंधित सिद्धांत का नाम है, तो इसे बोलेंगे तो स्वाभाविकता का सिद्धांत ही हो जाएगा इसका। तो ये तो हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ से आगे हम देख रहे हैं जो 91 नंबर मैथ से संबंधित क्वेश्चन आए थे ना, तो वो देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है शिक्षण विधियों से, इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा गुण है जो मेधावी कमजोर पिछड़े बालकों में क्या कर पाए? भेद कर पाए, तो इसे विविधकारिता बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें प्रथम 5 प्राकृत संज्ञाओं के घनों का औसत क्या आया था? 45। ठीक है। यदि कोण अपने पूरा कोण का दुगना है तो कोण का मान ज्ञात होगा, वो 60 डिग्री आएगा इसका। अब इसमें हमें मान ज्ञात करना था तो वो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। आंकड़ों को स्तंभ पंक्तियों में क्रमबद्ध इसे सारणी कहते हैं। 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या 26 हो जाएगी। अब ये था कि कठिनाइयों कमजोरियों का पता लगाते हैं तो निश्चित तौर से निदानात्मक परीक्षण होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमें इसमें जो 5x है ना, इसी की वैल्यू याद करनी है क्योंकि कोड EOD का मतलब ये वाला है, ये वाला। तो इसका x की वैल्यू तो वैसे 20 आएगी डिग्री, डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका 100 डिग्री माना जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 98 है। ये 99 का है। ये था ना 150 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम चावल, 60 बच्चों के लिए 30 दिनों के लिए, इनका सभी का मल्टीप्लाई करना था, इन्हें जोड़ के 150, 100, 250 गुणा 60 गुणा 30 करेंगे तो ये आएगा 450 ग्राम। 5 का क्रमित 5 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो वो 19/21 हो जाएगी। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? वो 20 वर्षों में हो जाएगा। ये कह रहा है 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये, तो 35 रुपये में 14 पेन आ जाएंगे।
इसमें करके सीखने का सिद्धांत, ये प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। अब ये आयताकार एक प्लॉट की लंबाई थी, 10 मीटर चौड़ाई था और प्लॉट के चारों ओर इतने रुपये प्रति मीटर के खर्चा था और इतना खर्चा हुआ है। तो बताइए प्लॉट की लंबाई क्या होगी। हालांकि चौड़ाई तो निकल के इसकी 20 आएगी और लंबाई आएगी 30, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसका डायरेक्टली आपको 12 का इस डाटा में भाग ही देना था, तो वो आएगा 30.23 यानी 30 रुपये 23 पैसे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये डेफिनेशन पूछी थी तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समारोह तो महत्तम समारोह यानी एचसीएफ बताना था, तो वो आएगा 36 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था वो एलन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये था कि 1800 क्यों 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कुर्सी को कितने बेचेगा 10% लाभ हो जाए। पहले सीपी निकाल लीजिएगा, फिर 10% लाभ यानी 110 में बेचेंगे, यानी कुछ इस प्रकार का होगा, लेकिन आंसर ही बताना था मुझे। तो 90/100 और बेचना ये सीपी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसे 10% लाभ पर बेचना यानी 110/100, इसे काटा पीटी करेंगे तो 1320 आएगा। ये प्रत्यय स्मरण प्रत्यय विज्ञान है ना, ये ज्ञान से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक खंभे में 3/भाग, इसका राइट आंसर निकल के आएगा 20 मीटर। इसका जैसे प्रत्येक भुजा 1/3 कर दी जाए तो वर्ग करेंगे तो वो 1/9 ये हो जाएगा। 1260 में खरीदा, इतने में बेचती है तो हानि 5% आएगी। ये था ना 5,52,21,305, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए बालक के अनुसार। इसके बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी 351, यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग ही बताना था 351, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक क्रम मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था। जब मूल्यांकन की बात की जाएगी ना तो ब्लूम ही नाम आता है त्रिकोणात्मक रूप से। देखो एक्चुअल में क्या है, अगर देखो कैसे, अगर इस आधार पर करें ज्ञानात्मक भावात्मक क्रिया तब तो ब्लूम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसे जैसे शिक्षण उद्देश्य फिर अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन ये किया तो फिर इसका आंसर हो जाएगा I.K. डेविस। डिपेंड करेगा ऑप्शन पर देखिए, 1 सेकंड हुई है, इंग्लिश में क्या दे रखा है। देखिएगा इसमें आंसर देखो यही होना चाहिए वैसे I.K. डेविस, और फिर बाकी आंसर क्या आएगी तब मालूम हो जाएगा। अगर मैंने बताया ना ये अगर 3 ये स्टेप लोगे तब तो ये I. डेविस होगा आंसर। अगर ये 3 ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक है तो फिर हो जाएंगे ब्लूम पर, लेकिन त्रिकोणात्मक नहीं कि बोलते हैं। जैसे ब्लूम का क्वेश्चन तो अलग ही टाइप से बनता है, तो हम ऑप्शन नंबर ए पे ही जाएंगे, ठीक है। लीलावती नामक पुस्तक थी भास्कराचार्य द्वारा और इसका मान बताना था, यानी 1 पॉइंट इसके में बार लगा हुआ है तो इसका मान निकल के आएगा 14/11। अब इसके बाद है EVS के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लीजिएगा। यानी कुओं, झीलों और नहरों जलों को स्रोत तक पहुंचाने के लिए कौन सी पारंपरिक इसमें तरीका नहीं है, वो हो जाएगा ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम बोल सकते हैं। यानी जो अशोक स्तंभ है ना उसमें जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो सिंह के मुख कितनी दिशाओं में, 4 दिशाओं में। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल के जो चारों ओर है ध्वनि की कितनी डेसिबल होनी चाहिए, कम से कम 65 डेसिबल। राजस्थान के दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, बोर्ड की आंसर मानता है उसी पर डिपेंड करेगा। हालांकि लोहागढ़ भरतपुर वाला आता है अजयगढ़ के नाम से। बहुत से इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग बता रहे हैं, कोई मेहरानगढ़ बता रहा है, तो डिपेंड करेगा वो आंसर की में क्या आएगा, ठीक है। इसमें कौन सी दांत चीनी पाने वोटाधनक हो जाएंगे। कौन सी इसमें से नस्ल बकरी की है तो जमुनापुरी। राष्ट्रीय क्यों राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, वो रोहिणा हो जाएगा। अब ये चिन्ह दे रखा था, इसमें सिंपल ही था कि आगे सकरा रास्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा उद्देश्य पाठ संगम क्रियाओं के आयोजन का नहीं है, तो इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछी थी तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अफीम में कौन सा एल्कोहल नहीं पाया जाता? कैफीन हो जाएगा। जो जंगली मुर्गे पाए जाते हैं माउंट आबू सिरोही में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दृष्टिबाधित छात्रों को आईसीटी में सबसे अच्छा माना जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच को। इसमें से कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो दीपावली। इसमें से कौन सा परतवारोही द्वारा ली जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण होगा? वो ऑक्सीजन किट हो जाएगी। अब इसमें शून्यवाद के नाम से जाना जाता है तो वो हो जाएंगे आपके नागार्जुन। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहला कदम रखा था, यानी कह सकते कदम रखा था 23 मई 1984। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है? वो नानी होंगी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स कृत्रिम पर्यावरण निर्मित तीसरे उपसंकुल को इसमें इजी टेंस ले आंसर माने भाई। बोर्ड क्या मानेगा वो डिपेंड करेगा। बाकी मानव निर्मित पर्यावरण घटक होगा उद्योग। पांडुपोल मेला लगता है यलवर में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और जूट है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। इसमें से ध्वनि से संबंधित पूछा था ना, यानी भाषा संबंधित त्रुटियों को सुधार फोनोग्राम के द्वारा या फोनोग्राफ बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें से वायरस जनित रोग हो जाएगा मिलान करने थे चिकन पॉक्स, केवल एकमात्र बी नंबर ऑप्शन में ही दे रखा था, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी अबानेरी चांद बावड़ी जो दौसा में उससे संबंधित है। ये याक पशु लद्दाख में मिलते हैं। अब ये है कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था ना, उसके बाद चंद्रमा पर कदम रखने वाला था वो था एल्ड्रन, यानी एडविन एल्ड्रन। मोटर व्हीकल एक्ट जो 112 से 183 गंभीर दुर्घटना और तेज ड्राइविंग से संबंधित है। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 150 तक जो भी संभावित आंसर थे वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिखाई ऐसा फील होगा ये नहीं ये आंसर हो सकता है, तो 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए, ऑफिशियली आंसर किया जाएगी, उससे आपके जो करेक्टली आंसर है वो आपको मालूम हो जाएगा। पर मोस्टली सभी आंसर सही बताने की कोशिश की है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।